सो है व्हाट्सअप गाइस। सो कैसे हैं आप सभी लोग एंड आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एंड गाइस आज का एपिसोड भी काफ़ी ज़्यादा औसम होने वाला है, तो एपिसोड को पूरा देखना। एंड गाइस अब देखते हैं आज के एपिसोड में क्या होगा। तो हम देखते हैं कि ऐश का ल्यूक निंजा अपने मोस्ट पावरफुल अटैक का यूज़ कर देता है। दूसरी तरफ से लियोन का रिलाबूम भी अपने मोस्ट पावरफुल अटैक का यूज़ कर देता है। उसके बाद इन दोनों पोकेमोन को एक दूसरे के अटैक लगने के बाद यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट इतना ज़्यादा डिस्ट्रॉयर होता है कि इन दोनों ही पोकेमोन को ज़बरदस्त डैमेज मिल जाता है। और जब सब कुछ धूल भूल हट जाती है, ब्लास्ट का असर खत्म हो जाता है, तो ऐश और लियोन ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि ऐश का ल्यूक निंजा भी नीचे गिरा हुआ होता है और काफी ज्यादा जख्मी होता है। और लियोन ये देखकर हैरान होता है कि उसका रिलाबूम भी नीचे गिरा हुआ होता है और काफी ज्यादा नुकसान ले चुका होता है। उसके बाद रेफरी ये अनाउंस कर देता है कि ये दोनों पोकेमोन ही लड़ने के लायक नहीं है, तो ये राउंड इन दोनों पोकेमोन के ट्रेनर के बीच में टाई रहता है। इस अनाउंसमेंट के बाद सभी ऑडियंस को ये बैटल काफी ज्यादा, ये राउंड काफी ज्यादा पसंद आता है, तो सभी ऑडियंस चीयर करने लगती है ऐश को भी और लियोन को भी। उसके बाद ऐश और लियोन अपने अपने पोकेमोन को रिटर्न बुलाते हैं और ये दोनों ही ट्रेनर अपने अपने पोकेमोन से कहते हैं तुमने अच्छा काम करा, अब आराम कर लो। जिसके बाद ऐश अपने नेक्स्ट पोकेमोन का यूज करता है, जो कि इसका इटरनेटस पोकेमोन होता है। और इटरनेटस पोकेमोन को देखकर लियोन दोबारा से कहता है हो जाए एक और बार हीरो टाइम। और ये कहने के बाद लियोन भी अपने काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमोन को निकालता है, जो कि इसका जाशियान होता है। और फिर रेफरी इन दोनों पोकेमोन की बैटल को स्टार्ट कर देता है। तो हम देखते हैं कि ऐश अपने इटरनेटस को रेड एनर्जी बीम करने के लिए कह देता है, तो एकदम इटरनेटस रेड एनर्जी बीम करता है। इस अटैक को देखकर लियोन भी अपने जाशियान पोकेमोन से कहता है जाशियान तुम भी जेन एक्स बीम का यूज करो। तो एकदम जाशियान भी अपनी स्पेशल जेन एक्स बीम अटैक का यूज कर देता है। उसके बाद इन दोनों पोकेमोन के अटैक टकराकर ब्लॉक हो जाते हैं। लेकिन तभी ऐश अपने इटरनेटस को कहता है तुम जाकर फ्यूरी रश का यूज करो। तो एकदम इटरनेटस अपने फ्यूरी रश अटैक का यूज करता है। इस अटैक के अंदर इटरनेटस काफी ज्यादा पावरफुल कॉस्मिक पावर से ढककर खुद को टैकल मारने के लिए जा रहा होता है जाशियान की ओर। तो इस अटैक को देखकर फिर लियोन भी कहता है जाशियान तुम भी कॉस्मिक फॉरेस्ट रश अटैक का यूज करो। तो एकदम जाशियान भी अपने काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग टैकल टाइप रश अटैक का यूज करता है। उसके बाद ये दोनों पोकेमोन टकरा जाते हैं। इन दोनों पोकेमोन का ये टकराव काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और इन दोनों पोकेमोन को भी काफी ज्यादा डैमेज मिलता है। लेकिन ये दोनों पोकेमोन एक दूसरे से दूर जाकर गिर जाते हैं। ये दोनों पोकेमोन काफी ज्यादा डैमेज ले चुके होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ऐश अपने इटरनेटस से कहता है इटरनेटस तैयार हो जाओ, अपने ट्रू फॉर्म पर इवोल्व हो जाओ। तो एकदम इटरनेटस अपने ट्रू फॉर्म पर इवोल्व हो जाता है। ये देखकर लियोन भी अपने जाशियान को उसके ट्रू फॉर्म पर इवोल्व कर देता है। और उसके बाद ये दोनों दोबारा से एक दूसरे से बैटल करने लगते हैं, एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। लेकिन तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लाइट को देखते हैं, जो कि अभी भी एक काफी ज्यादा स्पेशल टायरेनिटार से मुकाबला कर रहा है अपने लेजेंडरी पोकेमोन का यूज करके। रेशिरेम और गिराउडोन ये दोनों पोकेमोन अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी टायरेनिटार को हरा नहीं पा रहे होते हैं। टायरेनिटार खुद को मेगा इवोल्व भी कर लेता है और फिर टायरेनिटार इन दोनों पोकेमोन को काफी ज्यादा बुरी तरीके से डैमेज कर देता है। टायरेनिटार की स्पीड काफी ज्यादा होती है, तो वो अपने काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रॉक पंचिस का यूज करके दोनों पोकेमोन को डैमेज करता है। और रेशिरेम तो फ्लाई कर रहा होता है, लेकिन फिर भी टायरेनिटार इतनी ज्यादा हाई जंप किक लगा लगा कर रेशिरेम को डैमेज करता है कि वो देखकर लाइट काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। हम देखते हैं कि टायरेनिटार के आगे ये दोनों पोकेमोन पानी कम चाय होते हैं। ये दोनों पोकेमोन कुछ भी नहीं कर पा रहे होते हैं, लिटरली कुछ भी नहीं कर पा रहे होते हैं। टायरेनिटार मेगा टायरेनिटार काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका होता है, क्योंकि ये एक स्पेशल टायरेनिटार है, वो भी 2755 साल पुराना एक लेजेंडरी ट्रेनर जिसका नाम एडवर्ड था। ये टायरेनिटार उसका था। अपने दोनों पोकेमोन को नीचे गिरे हुए देखकर लाइट काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। लाइट इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि ये सोचता है आखिर मैं इस पोकेमोन को कैसे पकड़ूं। लेकिन फिर तभी लाइट को एक आइडिया आ जाता है। तो लाइट अपनी जेब में से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइजनस सिरम की छोटी छोटी शीशी को निकाल लेता है। कम से कम इसके पास 10-12 पॉइजनस सिरम होते हैं। उसके बाद ये क्या करता है कि इन पॉइजनस सिरम को टायरेनिटार की ओर फेंक देता है।
है और ये सारा का सारा पॉइजन टायरेनिटार के अंदर चला जाता है, जिसके बाद टायरेनिटार को काफी ज्यादा डैमेज और दर्द का एहसास होने लगता है। तो ये अपने घुटनों पर आ जाता है, लेकिन फिर ये काफी ज्यादा खतरनाक रोर करता है। इसकी रोर इतनी ज्यादा डेंजरस होती है कि इसकी आवाज पूरे आसपास के इलाके में गूंज जाती है, यहाँ तक कि जो बहुत सारे फ्लाइंग टाइप पोकेमोन होते हैं वो भी डर जाते हैं उड़ते उड़ते, और यहाँ पर जो वाटर टाइप पोकेमोन होते हैं वो भी डर जाते हैं। ये पोकेमोन काफी ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि इसका साइज भी नॉर्मल टायरेनिटार से कई गुना बड़ा है। हम देखते हैं कि लाइट ने पूरे 5 पॉइजनस सिरम का यूज करा है टायरेनिटार के ऊपर, लेकिन ये फिर भी अपने पैरों पर खड़ा होता है। तो लाइट और ज्यादा घबरा जाता है और अपने पोकेमोन से लड़ने के लिए कहता है। तो हम देखते हैं कि रेशिरेम और गिराउडोन किसी तरीके से बची कुछ ताकत का यूज करके टायरेनिटार से फिर बैटल करने लगते हैं। अब टायरेनिटार तो पहले से ही इतना ज्यादा डैमेज होता है, लेकिन ये फिर भी इस हाल में भी इन दोनों पोकेमोन को बुरी तरीके से डैमेज करता है और अपनी रोर स्मैश रेज अटैक का यूज करके इन दोनों पोकेमोन को जबरदस्त डैमेज देता है। और यहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। इस ब्लास्ट की वजह से यहाँ की जो जमीन होती है वो भी धस जाती है, फट जाती है, और उस फटी हुई जमीन के अंदर लाइट के दोनों पोकेमोन फेंट हो जाते हैं। ये देखकर लाइट हैरान हो जाता है। तो लाइट कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं टायरेनिटार, और ये कहने के बाद लाइट के पास जो बचे हुए पॉइजनस सिरम होते हैं ये उनका भी यूज कर देता है टायरेनिटार के ऊपर। अब धीरे धीरे टायरेनिटार की पूरी बॉडी सुन होने लगती है, इसका जो माइंड होता है वो भी सुन होने लगता है, इसको कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं देता है। टायरेनिटार के सेंसेस भी अब काम करना बंद कर देते हैं। इसको काफी ज्यादा दर्द भी हो रहा होता है, इसके मुंह से खून भी निकल जाता है। ये इतना ज्यादा कमजोर हो जाता है कि लाइट कहता है अब तुम नहीं बच पाओगे, अब तुम मेरे पोकेमोन बनोगे। उसके बाद हम देखते हैं कि लाइट दोबारा से अपने एक स्ट्रॉन्ग पोकेमोन को बाहर निकालता है, जो कि इसका क्योरेम पोकेमोन होता है। क्योरेम को बाहर निकालने के बाद ये अपने क्योरेम को व्हाइट क्योरेम में इवॉल्व करता है और कहता है व्हाइट स्मैश बीम का यूज करो। तो क्योरेम व्हाइट स्मैश बीम का यूज करके टायरेनिटार को डैमेज करता है। उसके बाद लाइट अपनी पोकी बॉल फेंक कर टायरेनिटार को कैच कर लेता है। लाइट भी काफी ज्यादा थका हुआ होता है, तो लाइट नीचे गिर जाता है और आराम करने लगता है, लेकिन लाइट कहता है मुझे जल्द से जल्द पोकेमोन सेंटर जाकर अपने टायरेनिटार का इलाज करवाना होगा। और ये कहने के बाद लाइट यहाँ से अपने क्योरेम पर बैठकर ही निकल जाता है। दूसरी तरफ बैटल फील्ड में हम देखते हैं कि एश का इटरनेटस अपनी ट्रू फॉर्म पर आने के बाद और लियोन का जाशियान भी अपनी ट्रू फॉर्म पर आने के बाद काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके होते हैं, और ये दोनों पोकेमोन एक दूसरे से काफी ज्यादा बेहतरीन और काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव मोड में आकर बैटल कर रहे होते हैं। दोनों पोकेमोन एक दूसरे को बहुत बुरी तरीके से डैमेज कर रहे होते हैं, लेकिन कोई भी पोकेमोन हार मानने के लिए तैयार नहीं होता है। अनाउंसर अनाउंस कर रहा होता है दोनों पोकेमोन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, दोनों पोकेमोन की पावर एकदम इक्वल लग रही है। एश अपने पोकेमोन से कहता है इटरनेटस तुम अपनी इटरना टेल का यूज करो। तो इटरनेटस अपनी इटरना टेल का यूज करके जाशियान को मार देता है। तो फिर जाशियान भी अपने पावरफुल जाइंट स्वॉर्ड स्मैश का यूज करके इटरनेटस को मारता है। तो इटरनेटस भी डैमेज ले लेता है। उसके बाद जाशियान अपनी स्वॉर्ड बीम अटैक का भी यूज करता है। तो इटरनेटस अपनी इटरना बीम करके जाशियान के अटैक को ब्लॉक करता है। इन पोकेमोन के बीच का ये टकराव काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। यहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। दोनों ट्रेनर भी अपने पोकेमोन को अटैक करने के लिए कह रहे होते हैं। हम देखते हैं कि एश कहता है इटरनेटस अपने मीटियोर मैश का यूज करो। तो इटरनेटस अपने मीटियोर मैश का यूज करता है। आसमान में से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मीटियोराइट्स गिरने लगते हैं। तो जाशियान इनको अपनी जाइंट स्वॉर्ड का यूज करके बेकार कर रहा होता है, बट फिर भी जाशियान को डैमेज तो मिल रहा होता है। तो ये देखकर लियोन को गुस्सा आ जाता है। तो लियोन अपने जाशियान से कहता है तुम भी अपनी अल्टीमेट स्वॉर्ड स्ट्राइक का यूज करो। तो फिर जाशियान भी अपने अल्टीमेट स्वॉर्ड स्ट्राइक का यूज करता है। इस अटैक के अंदर जाशियान बहुत सारी एनर्जी से बनी स्वॉर्ड को बना लेता है और इन सभी को इटरनेटस की ओर शूट कर देता है। इस बार दोनों पोकेमोन को एक दूसरे के अटैक बराबर लग रहे होते हैं और दोनों पोकेमोन लगातार डैमेज हो रहे होते हैं। ये बैटल काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाती है और सभी लोग, सारी ऑडियंस इस बैटल को काफी ज्यादा एंजॉय कर रही होती है। ये बैटल एक लेजेंडरी बैटल होती है, यहाँ तक कि एश भी इस बैटल को बहुत एंजॉय कर रहा होता है और लियोन भी इस बैटल को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है। बट कोई भी ट्रेनर हार तो नहीं मानने वाला है, इसीलिए दोनों ट्रेनर अपने पोकेमोन को कमांड भी दे रहे होते हैं और इन दोनों पोकेमोन एक दूसरे से काफी ज्यादा औसम तरीके से बैटल कर रहे होते हैं। बट हम देखते हैं कि फिर इटरनेटस अपनी इटरना बीम से जाशियान को डैमेज कर देता है और जाशियान अपनी हाइपर बीम से इटरनेटस को डैमेज कर देता है। दोनों पोकेमोन एक दूसरे से दूर दूर जाकर गिर जाते हैं। बट उसके बाद हम देखते हैं कि एश अपने इटरनेटस को उसकी पावर को और ज्यादा इंक्रीज करने के लिए कहता है
इटर्नेटस अपनी पीक पर आ जाता है, जाशियान भी अपनी पीक पर आ जाता है, लियोन भी उसको उसकी पावर को ज्यादा इंक्रीज करने के लिए कह रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि एज कहता है अब अपनी पूरी जान लगा देना इटर्नेटस, कोसमोस इटर्ना रश का यूज करो। दूसरी तरफ से लियोन भी कह देता है जाशियान पूरी ताकत लगाने के बाद स्वॉर्ड इंटेंस रश का यूज करो। तो फिर हम देखते हैं कि इन दोनों ही ट्रेनर के पोकेमोन अपने अपने मोस्ट पावरफुल अटैक करने के बाद एक दूसरे से क्लैश कर जाते हैं। ये क्लैश इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि पूरा स्टेडियम काफी ज्यादा बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने लगता है, पूरी बैटल फील्ड भी काफी ज्यादा बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो रही होती है। दोनों पोकेमोन अपनी पूरी ताकत लगाकर एक दूसरे को बहुत बुरी तरीके से डैमेज करते हैं और यहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होने के बाद दोनों पोकेमोन अनकॉन्शियस होकर एक दूसरे से दूर दूर जाकर गिर जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि इन दोनों पोकेमोन के ट्रेनर हैरान हो जाते हैं। बट हम देखते हैं कि रेफरी अनाउंस करता है ये बैटल भी इन दोनों पोकेमोन के बीच में टाई होती है और इसी के साथ लियोन के 3 पोकेमोन हार चुके हैं और एश के 2 पोकेमोन हार चुके हैं। एश और लियोन सोच रहे होते हैं चाहे कितने भी पोकेमोन हारे लेकिन ये बैटल तो मैं ही जीतूंगा। एंड बस गाइज आज के एपिसोड में तो इतना ही। एंड अभी ये बैटल काफ़ी ज़्यादा औसम होने वाली है क्योंकि ये बैटल पूरी 6 on 6 है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।